वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 6 जनवरी 2021 और 6 जनवरी 2021 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको सब्सक्राइब का लिंक दिया गया है। आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ जो दिसंबर के इम्पोर्टेंट डेज थे उन इम्पोर्टेंट डेज की एक सेपरेट वीडियो जिसमें आपको पूरे दिसंबर के इम्पोर्टेंट डेज केवल और केवल इम्पोर्टेंट डेज की एक वीडियो भी बनाई गई है। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट डेज को एक साथ याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार ने एक एकेडमी की स्थापना की? तो तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारी कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने एक एकेडमी की स्थापना की। इसका ऑप्शन ए सही होता है, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के बारे में, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कौन है आपके? अरविंद केजरीवाल। 3 जनवरी 2021 को जो दिल्ली सरकार है उसके कला, संस्कृति और भाषा विभाग के तहत एकेडमी को अधिसूचित किया गया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली तमिल संगम के वर्तमान सदस्य एन राजा, तमिल संगम के वर्तमान सदस्य हैं एन राजा, इनको एकेडमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आपका केरल राज्य में मनाया जाएगा। ऑप्शन सी सही होता है इसका, केरल। केंद्रीय मंत्री एस मुरलीधरन इन्होंने घोषणा की कि चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में 12 मार्च से 19 मार्च तक मनाया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जो मुरलीधरन है इस आयुर्वेद महोत्सव के अध्यक्ष हैं और यह 5 स्थानों पर प्रतिदिन 12 सेमिनार होंगे। इस उत्सव में केरल में 5 स्थानों पर प्रतिदिन 12 सेमिनार होंगे। मई 2020 में यह उत्सव होना था लेकिन महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। अब केरल की बात आती है तो केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल की आपकी राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा को शुरू करने की घोषणा की? तो कौन सा बैंक है जिसने अपने ग्राहक और गैर ग्राहक जो अदर बैंक के ग्राहक होते हैं इनके लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की? तो वो है आपका ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी घोषणा की। व्हाट्सएप के माध्यम से हम बैंक द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं हैं जैसे बैलेंस का पता करना, मिनी स्टेटमेंट, चेक स्टेटस का पता लगाना, चेक बुक की रिक्वेस्ट, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना, बैंक के जो उत्पाद हैं और जो सेवाएं हैं इनकी जानकारी, ये सभी व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेंगी। और जो बड़ौदा के महाराज हैं महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, ये तृतीय, इन्होंने 20 जुलाई 1908 को गुजरात की रियासत बड़ौदा में बैंक की स्थापना की थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका? वडोदरा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति जोमाल्या बागची ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो जो न्यायमूर्ति जोमाल्या बागची हैं वो कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? वो आपके आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसका ऑप्शन डी सही होता है, आंध्र प्रदेश। इन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया। मीन्स पहले के कलकत्ता उच्च न्यायालय में थे, अब उनका ट्रांसफ़र आंध्र प्रदेश में किया गया है जहां उन्होंने जून 2011 से स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इनको कलकत्ता में जून 2011 में नियुक्त किया गया था और नवंबर 1991 में वकील के रूप में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और उसी वर्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपना अभ्यास भी शुरू किया था। अब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में नैन्सी पेलोसी को चुना गया। ऑप्शन बी, नैन्सी पेलोसी। राजनीतिक अध्यक्षता के बीच एक नई कांग्रेस के पदभार ग्रहण करने के बाद
नैन्सी पेलोसी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब तक स्पीकर के रूप में इन्होंने कार्य किया और ये कार्य करने वाली एकमात्र महिला थी नैन्सी पेलोसी, जिन्होंने 17 वर्षों तक हाउस डेमोक्रेट का नेतृत्व भी किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोटियोमिक्स तकनीक का उपयोग कर किसने एआई का मतलब होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसने एआई आधारित मॉडल बनाया है? तो प्रोटियोमिक्स तकनीक का उपयोग करके आईआईटी बॉम्बे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल बनाया है। ये जो मॉडल है ये मलेरिया परजीवी पी फॉल्सीपेरम और पी विवैक्स की दो प्रमुख प्रजातियों के बीच अंतर करने में मदद कर सकता है। मलेरिया की दो प्रजातियां फॉल्सीपेरम और विवैक्स, इसको अंतर करने में मदद कर सकता है। और जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं, इसके आधारित जो मॉडल है इसका उपयोग मानव रक्त में प्रोटीन की जो बदलती प्रवृत्ति है इसके आधार पर जो मलेरिया की दो प्रजाति है इसका निदान और रोग निदान के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी? तो राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला किसने रखी? हमारे देश के नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं। 4 जनवरी को नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल एयर भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी आधारशिला रखी गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला परिषद नई दिल्ली है उसके द्वारा स्थापना के 75वें वर्ष पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण होम किचन की शुरुआत हुई? तो ग्रामीण होम किचन की शुरुआत आपके महाराष्ट्र राज्य में हुई। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला उसके श्रीरामपुर शहर में महिला किसानों के समूह ने महाराष्ट्र में पहले ग्रामीण होम किचन की शुरुआत की। महिलाएं मुंबई और पुणे के ग्राहकों के लिए रसोई में पारंपरिक महाराष्ट्रियन स्नैक्स और फिंगर फूड बनाती हैं और पैक करती हैं, जिनके साथ वे किसान कनेक्ट नामक एक डिजिटल मार्केट प्लेस के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। किसान कनेक्ट प्रतिदिन 100 किलोग्राम स्नैक्स बनाता है। अब महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के आपके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए? तो जो परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है ये आपके कहाँ पर स्थापित किए गए? इसका ऑप्शन ए सही होता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इन्हें स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट सिटी परियोजना जिसमें आपका वाराणसी शहर आता है, इस वाराणसी में 15 स्थानों पर आपके परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए। इसको हम परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन को बोलते हैं AAQMS, मीन्स एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। AAQMS एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। इसमें 6 प्रकार के सेंसर हैं। सेंसर हर 10 मिनट में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी भेजते रहते हैं और जो हवा में प्रदूषण है इसके मानक के बारे में भी वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश के दौरे पर गए हैं? तो विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है वो किस देश के दौरे पर है? वो है हमारे श्रीलंका देश के दौरे पर। ऑप्शन डी श्रीलंका। यात्रा का आयोजन एयर बबल के माध्यम से किया जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान जिसका समापन 7 जनवरी 2021 को होगा, मंत्री जयशंकर की राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और विदेश मंत्री दिनेश गनवारपा के साथ द्विपक्षीय बैठकें होनी है। एस जयशंकर की बैठक गोतबाया के साथ, महिंदा के साथ और हमारे विदेश मंत्री जो दिनेश गनवारपा हैं इनके साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन बने हैं? यह के गलत लिख गया। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष बने हमारे पाब्लो सीजर। ऑप्शन बी।
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां संस्करण होगा, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी की घोषणा की थी और उस जूरी के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो पाब्लो सीजर बने हैं। ये अर्जेंटीना के हैं जिनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है जूरी का, अंतर्राष्ट्रीय जूरी का। और जो अन्य सदस्य हैं इस जूरी में वो श्रीलंका के प्रसन्ना विथानगे, ऑस्ट्रिया के अबू बकरो शौकी और भारत के प्रियदर्शन और बांग्लादेश के रुबैत हुसैन हैं। ये अन्य सदस्य हैं जो इस जूरी में भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को किसके द्वारा बनाया गया है? तो अभी हाल ही में कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जिसका उद्घाटन हुआ, उसको किस कंपनी ने बनाया है? तो उसको बनाया हमारे गेल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी को जो कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है इसको राष्ट्र को समर्पित किया और ये 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिसको गेल इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। इसकी जो परिवहन क्षमता है वो प्रतिदिन 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर है। परियोजना की जो लागत है लगभग 3000 करोड़ रुपए थी और इसके निर्माण से 12 लाख से अधिक रोजगार भी सृजन हुए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली कैंट में जो हमारा एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर है 2021, इसका उद्घाटन तरुण कुमार आइच ने किया, ऑप्शन सी। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच, इन्होंने दिल्ली कैंट में 4 जनवरी को एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2021 का उद्घाटन किया। उद्घाटन जो समारोह है यह सर्वधर्म पूजा के साथ शुरू हुआ। इसमें 500 सहायक कर्मचारियों के साथ 380 महिलाएं भी शामिल हैं। लगभग 1000 कैडेट्स इसमें भाग ले रहे हैं। इसका समापन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सूरत में उधना स्थित आई लैब में सूरत नगर निगम के एक प्रवासी सेल का उद्घाटन किया? तो सूरत में उधना स्थित जो हमारी आई लैब है उसमें सूरत नगर निगम के साथ प्रवासी सेल का उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। शहर आजीविका केंद्र के साथ मिलकर, धर्मेंद्र प्रधान हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, इन्होंने शहर आजीविका केंद्र के साथ मिलकर जो प्रवासी कार्यकर्ता सेल है उन्हें सभी प्रकार की सहायता और सरकार के नेतृत्व वाले लाभों का विस्तार करने में मदद करेगा। इसे देश में पहली बार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विनीत कोठारी किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो विनीत कोठारी ने गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, ऑप्शन ए गुजरात। वह पहले मद्रास उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश थे और 2005 में राजस्थान उच्च न्यायालय में इन्हें न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, प्रमोशन किया गया था और 2016 में इनका ट्रांसफ़र कर्नाटक में किया गया था और अब ये गुजरात के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अब गुजरात के रूप में ली है तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में लॉन्च पैड योजना शुरू की जा रही है? तो लॉन्च पैड योजना हमारे मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की जा रही है। क्यों शुरू की जा रही है? जो चाइल्ड केयर संस्थान है इससे बाहर आने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लड़के लड़कियों, इनके लिए लॉन्च पैड शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य इन युवाओं को ऐसा मंच प्रदान करना है जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि जो चाइल्ड केयर संस्थान होते हैं उसमें 18 वर्ष की जो आयु पूरी कर चुके होते हैं वो लड़के लड़कियां उस चाइल्ड केयर संस्थान में नहीं रहते, क्योंकि चाइल्ड जो मानते हैं हम 18 से नीची वाली एज को मानते हैं। जो 18 से कम एज होती है उन्हीं को ही चाइल्ड माना जाता है। इसीलिए वो अपने आत्मनिर्भर बन सके तो इसके लिए ऐसा मंच प्रदान किया जा रहा है कि जहाँ वे शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रख सकें। 5 संभागीय मुख्यालय हैं इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल। ये सब आपके मध्य प्रदेश में है। इसमें ये जो योजना है लॉन्च पैड योजना ये शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री इसके शिवराज सिंह चौहान और इसके राज्यपाल आपके आनंदीबेन पटेल। ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया गया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप वहाँ से हमारे चैनल को, और साथ ही आप वीडियो डाउनलोड करके PDF से भी डायरेक्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।